नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और आज 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बहुत बड़ी खबर के साथ। और यह खबर आम जनता से जुड़ी हुई है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आग लगी हुई है। आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और आज लगातार, जी हां, लगातार 8वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आम जनता परेशान है, राहत की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज पेट्रोल 30 पैसे और डीजल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। और इसी के साथ दिल्ली में पेट्रोल, आपको बता दें, 89 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर है और जबकि डीजल 79 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल 100 के करीब पहुंचने वाला है। मुंबई में आज पेट्रोल 95 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर, डीजल 86 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। और मजबूरी में लोगों को खरीदना पड़ रहा है, रो रो कर लोग पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। पैसे नहीं है लेकिन काम करना है तो खरीदना होगा। 4 तस्वीरें इस बीच आपकी टीवी स्क्रीन पर। भोपाल में भी देखिए पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर भी लोग काफी परेशान हैं। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हैं। मशीन तोड़ महंगाई का यह प्रहार है। 2014 में नारा सरकार की तरफ से दिया गया था, लेकिन आज वो नारा कहां दिखाई दे रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम तो लगातार बढ़ते ही जा रही है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं, लखनऊ से अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुंबई से विनोद जगदाले वहां की स्थिति पूरी आपको बताएंगे, जयपुर से केजे श्रीवत्सन बताएंगे, दिखाएंगे, लोगों से बात भी करेंगे कि आखिर पेट्रोल डीजल पर लोग क्या सोच रहे हैं, कितने परेशान हैं। पटना से अमिताभ ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले दिव्या के पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट उनकी देखना बहुत जरूरी है। दिल्ली में आप देख रहे हैं कि पेट्रोल इस वक्त 89 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर हो गया है। डीजल है 89, जी हां, 79 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर हो गया है। और लगातार बढ़ रही कीमतों से लोग काफी परेशान हैं। तो दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं, देखिए संवाददाता दिव्या अग्रवाल की रिपोर्ट और उसके बाद उनके पास आपको लिए चलेंगे। फरवरी के महीने में 10वीं बार और इस महीने में अगर बात की जाए तो लगातार 8वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। इस वक्त हम दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और अगर आज के प्राइस की बात की जाए तो देखिए 89 रुपीज 29 पैसा और 92 रुपीज 61 पैसा, ये है पेट्रोल और डीजल के आज के दाम। लगातार पेट्रोल और डीजल बढ़ रहा है। आज 38 पैसे तक पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, लोगों पर मार पड़ रही है। भैया, आज फिर पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, कितनी मुश्किल हो रही है? क्या करें, थोड़ी बहुत तो मुश्किल हो ही रही है। अब क्या कर सकते हैं, काम भी नहीं है। हाँ। काम भी नहीं चल रहा है, क्या कर सकते हैं। हम तो यही गुजारिश करेंगे पेट्रोल के रेट कम हुए, थोड़े बहुत पेट्रोल के रेट कम हो। आपको भी लगता है कि पेट्रोल और डीजल जो लगातार बढ़ रहा है उससे बहुत ज्यादा परेशानी है? सैलरी वही, हमारी रेट बढ़े जा रहे हैं, क्या फायदा। और पब्लिक मर रही है इससे, तो पब्लिक मरी जा रही है इससे, क्या फायदा हमारा। नुकसान तो हमारा ही हो रहा है, रेट बढ़ाए जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, फायदा क्या हो रहा है। सैलरी वही। मैम, आप भी अभी पैसे दे रही हैं, ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है? बिल्कुल करनी पड़ रही है। हाँ जी, बिल्कुल परेशानी। हमारे को बस से आना पड़ेगा, क्या फायदा स्कूटी से आने का। इतना सारा कम लग जाएगा हमारा, कमाया सारा, उसमें क्या फायदा आने का हमारा। बस से आना पड़ेगा। साफ तौर पर जो जनता है वो काफी आक्रोशित नजर आ रही है। और कब पेट्रोल और डीजल के दामों पर नियंत्रण लगाएगी और उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। कैमरामैन नितिन के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज 24। और आइए दिव्या के पास अब आपको लिए चलते हैं। दिव्या, आपको भी खूब याद होगा 2014 का वो नारा कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप देख रहे हैं कि कहां राहत है। शायद वो दिन दूर नहीं है जब लोग साइकिल से चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल, जो 4 पहिया वाहन वाले हैं वो दोपहिया पे आने वाले हैं और जो दोपहिया वाहन वाले हैं वो पैदल आने वाले हैं। ये जो मंजर है अब वो दूर नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आज के दाम देखिए 89 रुपीज 29 पैसा पेट्रोल के दाम और 79 रुपीज 70 पैसा, यानी पेट्रोल जो है वो शतक लगाने वाला है। लोग मजबूर हैं, परेशान हैं, इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ अपनी परेशानी बयां कर सकते हैं। सर, आप बताइए कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रही है मैम, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। गरीब आदमी क्या करेगा। अब हमारे पास तो गरीब आदमी के पास मोटरसाइकिल है, उसमें ही हमें भारी पड़ रहा है चलाना।
क्या करें। मोटरसाइकिल है, ऐसा लग रहा है क्या कि साइकिल पे या पैदल चलने पड़ेगा, मजबूरी है? पैदल ही चलना पड़ेगा जी, पेट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया। गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताओ आप। पहले कितने रुपए देते थे, आप कितने पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं? अब तो रोजाना 50 रुपए ज्यादा जा रहे हैं पर डे। हाँ जी, हाँ जी। और सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल डीजल की ये जो महंगाई है, ये सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है। ये महंगाई जो है अब वो हर घर में पहुंचने वाली है, इस लिहाज से कि डीजल के दाम बढ़ेंगे तो माल ढुलाई का जो खर्चा है, अभी फिलहाल जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं वो ये केंद्र सरकार को चेतावनी दे चुकी है कि अगर डीजल के दामों में कमी नहीं की गई तो जो वो माल ढुलाई करती हैं सब्जियों की, दूध की, जो रोजाना का जो रोजमर्रा का सामान है उस पर जो है वो मार पड़ सकती है। यानी कि हर घर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से ये कुछ असर पड़ सकता है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो है, जिसका 96 लाख ट्रांसपोर्ट जो है वो रोजाना देश के अलग अलग इलाकों में जाता है, वो ये चेतावनी सरकार को दे चुकी है, 15 दिनों का नोटिस भी दे चुकी है। यानी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे जनता परेशान है और अब उसके माध्यम से जो है वो बाकी महंगाई जो है बढ़ सकती है, सब्जियों के दाम बढ़ सकते हैं, फलों कीमतें कम हो सकती हैं, लेकिन किया कुछ नहीं जा रहा है। मैं लौटूंगी मुंबई, आपको लिए चलते हैं विनोद। उस दिन भी मैंने यही बात कही थी, आज फिर दोहराती हूं कि वो दिन दूर नहीं है, बहुत कम वक्त है जब 100 का आंकड़ा पार कर लेगा पेट्रोल और डीजल। और विनोद, आपको याद होगा कि अति अच्छी नहीं होती है, चाहे प्याज को लेकर हो या फिर पेट्रोल को लेकर हो। देखिए, शतक की बात करें तो शतक के नजदीक पहुंचने वाला है पेट्रोल। देखिए आज का दाम देखिए 95 रुपए 70 पैसे। ये देखिए यहाँ पर ये आज पेट्रोल का दाम है और लगातार पेट्रोल के दाम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी हो रही है, कल के मुकाबले आज 29 पैसे महंगा हो चुका है पेट्रोल। देखिए ये भाई साहब ने यहाँ पर 700 रुपए का पेट्रोल डाला है, 7 लीटर थोड़ा ज्यादा पेट्रोल आया है। पेट्रोल के दाम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है, बहुत। बोले तो पेट्रोल भरने के लिए सोचना पड़ा, अभी गाड़ी को घर पे रखना पड़ेगा, ऐसा लगा। अभी ऐसा टाइम आ गया है और क्या कर सकते हैं अभी। और जब तक चल रहा है चलाएंगे, नहीं चलेगा तो गाड़ी घर पे रख देंगे। तो देखा आपने, लोग ये कह रहे हैं कि जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे, अगर नहीं चल पाया तो गाड़ी घर पर रखकर पैदल ही हम सफर को निकलेंगे। देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम यहाँ पर आसमान छू रहे हैं। रोजाना यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है और जैसे मेरी सहयोगी दिव्या ने बताया कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो माल की ढुलाई का दाम भी बढ़ जाता है। हम अगर टैक्सी से सफर करते हैं तो उसका भी किराया बढ़ता है, बस का भी किराया बढ़ सकता है। तो मार आम लोगों पर, लोगों की जेबों पर यहाँ पर पड़ रहा है। 2014 में जब सरकार सत्ता में आई थी तब उसने पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर घोषणा की थी, जैसे आपने कहा कि बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन लोग, यही वो जनता है, देख सकते हैं भीड़ देखिए, सुबह सुबह पेट्रोल डालने के लिए, काम पर जाने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों की एक ही मांग है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो दाम नियंत्रण में लाए जाए। रोजाना ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कभी 30 पैसे, कभी 40 पैसे और ऐसे करते करते अब 100 के आंकड़े के करीब यहाँ पर पेट्रोल और डीजल ये पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहला पेट्रोल। मैं लौटूंगी, मुझे लखनऊ जाना होगा, वहां से अशोक तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक, आप समझ गए होंगे कि मैंने ये क्यों कहा कि जब जब अति हुई है परिणाम अच्छे नहीं आए हैं, चाहे वो पेट्रोल को लेकर हो या फिर प्याज को लेकर हो। देखिए, निश्चित तौर पर आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बनके सामने आया था और बीजेपी की सरकार, जो सरकार बनी है, वो बीजेपी तमाम सारे महंगाई के मुद्दों को लेकर सड़कों पर दिखाई पड़ती थी। अब जो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, उसका सीधा असर आम आदमी की पॉकेट पर पड़ रहा है। आप देखिए कि अगर आप राजधानी लखनऊ की बात कीजिए तो यहाँ पर जो पेट्रोल की कीमत है वो 87 रुपए 86 पैसा है और जो डीजल है वो 80 रुपए 6 पैसा है। यानी लखनऊ में भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में काफी इजाफा हुआ है और आम लोग इससे पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसको बीते दिनों जब भी इलेक्शन हुए हैं तो उसको बहुत प्रमुखता से देखा गया है। लेकिन जो बात आपने कही कि अगर कोई चीज अपनी अति पर आती है तो उसका रिएक्शन खराब हो सकता है, लिहाजा अभी सरकारों को इसमें कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कम से कम जो दाम है उसको नियंत्रित किया जाए, एक स्थायित्व लाया जाए ताकि आम लोग हैं उनको परेशानी ना उठानी पड़े। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? शिवलाल। मुझे बताइए, ये जो पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है हम लोग के लिए सर। नॉर्मल आदमी, नॉर्मल तनख्वाह, क्या करें, इसमें खाना खाएं कि भराएं, तेल भराएं कि बच्चों जिलाएं, कैसे क्या करें। अच्छा, पहले कितना तेल या पेट्रोल आपको यूज करना पड़ता था?
अरे हमारा तो 200-300 रुपया हफ्ते में लग जाते हैं सर। पहले, और अब कितना लग रहा है? अब ज़्यादा लग रहे हैं। हाँ। अब दूर से आना पड़ता है। हाँ। तो ज़्यादा लग रहे हैं सर। हाँ। करीब क्या कहना है, सरकार से क्या मांगे आप लोग? सर काम किया जाए पेट्रोल का पैसे। जी, पेट्रोल का पैसा कम दाम नियंत्रित किए जाने चाहिए। जी। तो आप देखिए कि आम लोग जो हैं उनका यही कहना है कि सरकार को कम से कम जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उसको नियंत्रित करना चाहिए ताकि उनको थोड़ी बहुत राहत और मिल ये सके। अशोक हो तो सकता है अगर वैट ड्यूटी राज्य सरकारें कम कर दे, एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार कम कर दे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इस तरफ दोनों तरफ से नहीं सोचा जा रहा है। अमिताभ ओझा के पास आपको लिए चलते हैं। पटना में क्या स्थिति है अमिताभ? देखिए बिल्कुल टुकड़ों टुकड़ों में जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसका असर यहाँ भी देखा जा रहा है। और पटना में आज अगर हम पेट्रोल की बात करें तो फिर 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और पटना में जो पेट्रोल की कीमत जो नॉर्मल जो पेट्रोल होती है 91 रुपये 26 पैसे हो गई है, जबकि अगर प्रीमियम पेट्रोल जो है 94 रुपये 85 पैसे की हो गई है। जबकि डीजल की कीमत आज करीब 85 रुपये हो गई, 84.89 पैसे जो है यहाँ पे हो चुकी है। और यहाँ पे लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, अब इसका असर आम लोगों पे भी साफ तौर पे पड़ने वाला है, क्योंकि जो पटना में ऑटो एसोसिएशन है उन्होंने रेट बढ़ाने की बात कही है। ट्रक एसोसिएशन ने रेट ऑलरेडी बढ़ा दिए। सर लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हाँ सर, बढ़ते जा रहे हैं। बहुत इतना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी हो रही है सर, बहुत परेशानी है, काफ़ी परेशानी हो रही है सर। आपको बता दें कि बिहार में जो फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन है उसने ऑलरेडी रेट बढ़ा दी है, क्योंकि एक ट्रक सेब जो कश्मीर से पटना आता था उसकी कीमत पहले 1 लाख रुपया होती थी, लेकिन अब उसकी रेट 1,15,000 रुपया हो गई। तो कहीं ना कहीं इसका असर आम लोगों के जनजीवन पर भी पड़ने वाला है। और इसका सीधा असर जो लोग सोच रहे थे कि महंगाई की कमी होगी, लेकिन अब वो कोरोना काल से निकलने के बाद अब महंगाई से जूझ रहे हैं। ये उम्मीदों को झटका है अमिताभ ओझा, बड़ा झटका है। आम जनता को कोई राहत नहीं है। पेट्रोल डीजल महंगा होने का मतलब है कि सारी चीजों का महंगा हो जाना। आप सभी बने रहिए, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना है। तमाम पेट्रोल पंप पर आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 संवाददाता तैनात हैं। ब्रेक के बाद आपको अन्य राज्यों में लिए चलेंगे। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।